पहले बम ढूंढते हैं, नहीं तो बिना मतलब अफरातफरी मच जाएगी। कृपया लक्ष असू द्या। जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये। मुंबई से कलकत्ता जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है। कचरे के डब्बे में बम? यात्री कृपया ध्यान दीजिए, जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। वायर तो स्टेशन के चारों तरफ फैला हुआ है। ये बम मिल गया है, यहाँ फुटओवर ब्रिज के नीचे है, कचरे के डब्बे में। जल्दी। हाँ दया, यहाँ कचरे के डब्बे में, और इसके वायर्स चारों तरफ फैला कर रखे हैं। अरे अच्छा वो आप लोग आ गए। इस तरफ। जी। स्टेशन से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी। पूर्वी एक काम करो, अनाउंसमेंट करवाओ स्टेशन में, जितने लोग हैं सबको बाहर निकलना होगा, जल्दी। सर। सर बॉम्ब स्क्वाड आ गई है। आप लोग जल्दी से जल्दी बम डिफ्यूज कीजिए, हम लोग बाहर निकालते हैं लोगों को। सारे यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेशन खाली करें, स्टेशन पर खतरा है। जल्दी बाहर निकलो, जल्दी। चलिए बात चलिए। आप ही हेलो, आप देख कर रही बाहर चलिए। जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से। चलिए जल्दी इस तरफ, चलिए निकलिए आप लोग स्टेशन के बाहर, जल्दी। जाओ बाहर जाओ। पंकज संभालो। बहुत शौक है तुझे गोली चलाने का, हाँ? चल मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तुझे, चल। किसके कहने पे कर रहा है? किसके कहने पे कर रहा है? बॉस, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक सीआईडी वाले अटक गए। सारे बम डिफ्यूज कर दिए, अब कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ, आप वहां पे तैयार रहना। आप लोगों ने फोन किया था? जी सर, मैंने ही फोन किया था। किसने मारा इस लड़की को? पता नहीं सर, हम मूवी देख के बाहर निकले तो इस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी और यहाँ आके देखा तो ये मरी पड़ी थी। इस औरत के पास में किसी को देखा आप लोगों ने? नहीं सर। यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। कुछ और देखा आप लोगों ने? हमने देखा साहब इस औरत को। कहाँ देखा? साहब वो पीछे हमारी चाय की दुकान है ना, तो ये औरत बार बार पीछे मुड़ मुड़ के सफेद वैन को देख रही थी। सफेद वैन? कौन बैठा था उस वैन के अंदर, उसको देखा? नहीं साहब, और उसके बाद ही हमारा ग्राहक आ गया ना, तो हम बिजी हो गए। अरे गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं साहब, हमें सिर्फ सफेद वैन याद है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। लगता है उस सफ़ेद वैन में कोई होगा, अंधेरे का फ़ायदा उठा के फ़ोन करके चला गया। सर, लड़की के वॉलेट से टिकट मिला है, बस का। वो आईडी प्रूफ? नहीं सर, आईडी प्रूफ तो नहीं, पर्स खाली है। ये टिकट 1 घंटे पहले बैंडा से लिया गया।
बैंड्रा से टिकट लिया गया है, तो हमें इस लड़की के बारे में बैंड्रा जाके ही पता लगाना पड़ेगा। सचिन एक काम करो, लाश को और चाकू को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, ये एक्सरे देखिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सड़की? तू चौंक क्यों गया? बॉस, बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस औरत का खून नहीं हुआ है। नहीं, खून नहीं हुआ? तो क्या इसने अपने आप को मार लिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मगर सर, ऐसा कैसे मुमकिन? मुमकिन है सचिन, बिल्कुल मुमकिन। क्राइम सीन से आप लोगों को ये जो चाकू मिला है, इस पर इसी औरत की उंगलियों के निशान है, और इस चाकू की वजह से जो घाव इस औरत को लगा है, वो घाव भी यही बताता है कि इस औरत ने इस चाकू को खुद अपने आप मारा है। घाव देखिए, ये देखो बस, इससे साफ पता चलता है कि इस औरत ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? मगर सर, सड़क के बीचों बीच कोई आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो रेडी, वही तो, कोई न कोई तो वजह जरूर होगी, वरना कोई अपनी ही जान क्यों लेगा? सर, वो चाय वाला बता रहा था ना कि ये औरत बार बार मुड़कर एक सफेद रंग की वैन को देख रही थी। ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब, और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी। और सर, इस औरत के दाहिने पैर पर एक निशान है, सर्जरी के टाँकों के निशान। यार सड़की, बता सकता है ये किस तरह की सर्जरी हुई थी? बॉस, इस औरत के टखनों का ऑपरेशन हुआ। दरअसल इसके टखने बुरी तरह से मुड़ गए, और ऐसा अक्सर डांसर के टखनों में होता है। सर, यानी ये एक प्रोफेशनल डांसर थी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि डांसर्स के शरीर का जरूरत से ज्यादा भार उनके टखनों पर आ जाता है रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से, और इसी वजह से उनके टखने मुड़ जाते हैं। ये समझो कि 5 में से 1 डांसर को ये बीमारी होती है। डांसर? अगर ये औरत डांसर थी तो फिर जरूर किसी न किसी डांसिंग स्कूल या डांस एकेडमी में जाती होगी। शहर में जितने भी डांसिंग स्कूल और एकेडमीज हैं, पूछताछ करो वहां जाकर, और बांद्रा के बस स्टॉप के आसपास भी इस औरत के बारे में पूछताछ करो, इसका फोटो दिखाओ, किसी न किसी ने तो इसे जरूर देखा होगा। सर, यहाँ तो किसी ने उस औरत को नहीं देखा। मगर औरत यहाँ किसी बस स्टॉप से बैठी थी उस बस में, और उस बस के टिकट में भी इस बस स्टॉप का नाम। सर, हो सकता है वो औरत यहाँ कहीं आसपास से आई हो। हो सकता है, मगर आई कहाँ से होगी? सर, आसपास के रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड से पता करते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो या यहाँ छोड़ के गया हो। ठीक है, चलो। किसी टैक्सी वाले ने तो इस औरत को नहीं देखा। रिक्शा वाले से पूछ के देखते हैं।
अरे सुनो, इस औरत को यहाँ पे कहीं देखा? किसी के रिक्शा में बैठी हो? हैं? नहीं? दादा, इस औरत को यहाँ पे कहीं देखा? टैक्सी में बैठी हो, रिक्शा में? हाँ साहब, इस औरत को जानता हूँ मैं। जानते हो? कौन है ये? साहब कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन साहब मैं इसको अपने रिक्शे में बैठा के लेकर गया था। पक्का इसे ही लेकर गए थे? अरे हाँ साहब, इस औरत को कैसे भूल सकता हूँ साहब। कल जब मैं अपने दोपहर में रिक्शे में खाना खा रहा था तो ये औरत एकदम भागती हुई आई और मेरे रिक्शे में बैठ गई। मैंने कहा मैडम मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी भाड़ा नहीं ले जा सकता। तो ये मुझसे बोली मैं आपको 500 रुपये दूंगी, मुझे लेके चलो। इतना भाड़ा मिलेगा तो कोई भी पागल नहीं है साहब, कैसे छोड़ सकते हैं साहब। कहाँ छोड़ा था? एसएन रोड पर साहब। एसएन रोड पर कहाँ? एसएन रोड के पास जो कॉलोनी है उसकी मार्केट में छोड़ा था साहब। सर, एसएन रोड के पास एसजी कॉलोनी का मार्केट है। सर हो सकता है ये औरत एसजी कॉलोनी में रहती। अच्छा, अब उस कॉलोनी में किस बिल्डिंग के पास छोड़ा था ये याद है? साहब छोड़ा तो मैंने बस स्टैंड पे था, पर वहाँ पर वो किसी से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? उसका चेहरा देखा तुमने? किससे मिलने गई थी साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो गई थी उसके हाथ में एक बैग था और जब वो वापस आई तो खाली हाथ थी साहब। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब वो एसजी कॉलोनी सिर्फ वो बैग छोड़ने के लिए गई थी। उस बैग में क्या था और वो बैग उसने वहाँ उस बिल्डिंग में किसे दिया था, ये पता करने के लिए हमें एसजी कॉलोनी जाना पड़ेगा। चलो। सर, सबूरा रखो। सर देखिए, रूबी के पति और उनके बच्चों को बंदी बना के रखा है। अरे ये मैनेजर अमित। अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है। मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। अच्छा, इसीलिए उस दिन ये इतनी जल्दी में था। ये नहीं चाहता था कि डांसर हमें उस बैग के बारे में बताए जिसमें बॉम्ब रखा हुआ था। सर वो आदमी कौन है? उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये गड़बड़ी कैसे है अमित? पता नहीं सीआईडी कहां से अटक की। निकल, जल्दी निकल। सीआईडी वाले के नाक कुत्ते के हैं, सूंघते सूंघते कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तो इनका क्या करे? हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम किसी से। अब इन्हें भी यहाँ से साथ ले चले, बाद में देखते हैं क्या करना है। हाँ, अगर इनको यहाँ छोड़ दिया और सीआईडी वाले आ गए, ये सब कुछ बता देगा। ले चल इसको। चलो उठाओ। छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्या करे, तुम लोग इतना याद कर रहे थे, आना ही पड़ा स्वागत के लिए। भागोगे तो मारे जाओगे। चल चल चल। मिस्टर अर्नव। अर्नव जी जिंदा है? मरे नहीं है? अच्छा, तो शूटिंग में तुम्हारा एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत, तो सब एक नाटक था।
हाँ सर, मैंने नितिन उसके बच्चों को किडनैप किया था। मुझे माफ कर दीजिए सर। क्यों क्यों किया तुमने ये घिनौना अपराध? सर, रघु ने मुझे मजबूर किया था। कैसी मजबूरी? सर, अर्नब ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो दे नहीं रहा था। शहर में मुझे तबाही मचानी थी, बॉम्ब ब्लास्ट करके दहशत फैलाना था। पैसे के बदले में मैंने ये काम इसे सौंपा। और तुमने अपनी एक्स वाइफ रूबी को भी इन सब में शामिल कर लिया? हाँ सर, क्योंकि मैं रूबी से बदला लेना चाहता था। बदला? कैसा बदला? सर, रूबी ने मुझे तलाक दे दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने नितिन और उसके बच्चों को किडनैप कर लिया और रूबी को धमकाया कि अगर वो अपने पति और बच्चों को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सर, मेरे कहने पे उसने डांस स्कूल और सब्जी मंडी में बॉम्ब प्लांट किया सर। तो डांस स्कूल में बॉम्ब रखा है ये अमित जानता था, है ना? सर, मुझे इसने पैसे का लालच दिया था। इसीलिए कॉन्सर्ट में तुमने उस डांसर को शो की तैयारी में लगा दिया ताकि उस बैग के बारे में हमें वो कुछ ना बताए और बॉम्ब फट जाए। तो फिर रूबी ने आत्महत्या क्यों की? दबाव में आके मैंने उससे कहा था आत्महत्या करने, क्योंकि अगर वो जिंदा होती कभी न कभी बात बाहर आती। सर, इन लोगों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इन्होंने ना सिर्फ तुम्हारे हंसते खेलते घर को बर्बाद किया, बल्कि देश में आतंक फैलाने की भी कोशिश की। इन तीनों को तो फांसी ही होगी। फांसी।